हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज दीपक कुमार रंजन। आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं आप लोगों के बीच। जिस वीडियो में जिस चैप्टर को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं उस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। क्या नाम है? द लास्ट लेसन। यह आपके फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 1 लिया गया है, जिस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है और जिसको लिखने वाले कौन है? अल्फोंसी डाउडेट। कौन है? अल्फोंसी डाउडेट है। क्लियर है? अल्फोंसी डाउडेट कौन है? पहले हमें ये जानना है। तो अल्फोंसी डाउडेट एज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। कौन है? फ्रेंच नॉवेलिस्ट। जो हमारे अल्फोंसी डाउडेट हैं वो एज अ फेमस पर्सन भी हैं, क्योंकि वो एज अ फिगर आउट भी डिस्क्राइब किए जाते हैं। किस वजह से? एज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट की वजह से। क्लियर है? हमें जानना है क्या कि ये जो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, ये हमें क्या बताने का काम कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को पॉइंट या फिर एक बेसिक रूल के हिसाब से हम लोग समझते चलेंगे। क्लियर है? जो ये हर एक 12th क्लास के स्टूडेंट्स लोग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है ये वीडियो। क्लियर है? चलिए समझते हैं। बोलता है यह वीडियो किस बेसिस पर है? यह वीडियो किस बेसिस पर है? इस वीडियो में किन बातों को बताया गया है और क्या बताया गया है? बोला जाता है इन दी वॉर टाइम बिटवीन। यह स्टोरी एक वॉर का समय के बारे में बात कर रहा है। कौन कौन सा वॉर? तो किस किस के बीच में? तो फ्रांस और रसिया के बीच में। किसके किसके बीच में? फ्रांस और रसिया के बीच में। इससे प्रभावित होने वाले लोगों की एक छोटी सी कहानी बताई जाएगी। हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वॉर को डिस्क्राइब किया गया है। फ्रांस बिटवीन रसिया, मतलब कि फ्रांस और रसिया के बीच में एक युद्ध हुआ। जिस युद्ध में कौन विजय हुआ? तो रसिया हमारा विजय हुआ और ये हमारा फ्रांस जो है ये हार गया। क्लियर है? इस दौरान युद्ध के दौरान हर एक चीज पर किसका अधिकार हो गया? रसिया का। और रसिया अपने अकॉर्डिंग किसका निर्माण कराया? तो जर्मनी का निर्माण कराया। ठीक है? अब इस थ्रू हमें आगे देखना है कि ये स्टोरी हमें और क्या क्या बारे और किस किस चीज के बारे में बताएगा। चलिए आगे देखते हैं कि इस स्टोरी में आखिरकार मेन कैरेक्टर्स कौन है। मेन कैरेक्टर्स मतलब कि इस स्टोरी में जो लोग हैं उनके थ्रू यह स्टोरी क्या बताता है और किस मुद्दे के बारे में बात करता है। चलिए इस स्टोरी का कैरेक्टर्स देखेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर कौन? फ्रेंच। सेकेंड कैरेक्टर कौन? एमहेमेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंच और एमहेमेल। पहले हम लोग को जानना होगा कि ये फ्रेंच और एमहेमेल में कोई ताल्लुकात है, कोई मेल मिलाव है या नहीं है। ठीक है? तो हमें जानना होगा क्या कि ये डिस्क्राइब करने के लिए हमने बताया है क्या कि फ्रेंच ये किस वजह से फेमस है? तो एज अ स्टूडेंट। किस वजह से? एज अ स्टूडेंट। बट एमहेमेल कौन? एमहेमेल क्यों फेमस है? एज अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। कौन है हमारे एमहेमेल? तो एमहेमेल हमारे फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है। आप सुनो, जो हमारा फ्रांस है उसी में हमारा फ्रेंच लैंग्वेज को अधिक वैल्यू दिया गया था, लेकिन यहाँ तो हमारा फ्रांस क्या हो गया है? डिफीट हो गया है, मतलब हार चुका है। हार जाने के बाद हर एक चीज पर अधिकार किसका हो गया? रसिया का। अब यहाँ बात किया गया है क्या कि यहाँ जर्मनी को औहदा दिया गया है, मतलब कि फ्रांस के अधिकतर जगहों में जर्मनी या फिर जर्मन लैंग्वेज को लाया जा रहा है। इस वजह से भी हो सकता है स्टोरी में कुछ प्रभाव पड़े। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग ये फ्रेंच और एमहेमेल के बारे में क्या बोलता है। एक छोटी सी कहानी है, चलिए समझते चलेंगे। फ्रेंच का एक कैरेक्टर और हमारा एमहेमेल एक कैरेक्टर, दोनों के बीच में कंपाउंड या फिर बाउंड कैसा रहता है, इस चीज को बताने का काम किया है हमारा ये स्टोरी, जिस स्टोरी के राइटर है अल्फोंसी डाउडेट। क्लियर है? इस स्टोरी में बताया जाता है क्या कि ऐसा हमारे एमहेमेल जो टीचर है इनका जो स्वाभाविक रूप होता है वो एज अ टेम्पर होता है। किस तरह से होता है? मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा भड़कीले शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा सब बोलता है उनके गांव वाले भी और सारे स्टूडेंट्स भी। उस दिन क्या होता है? यह स्टोरी कब स्टार्ट होता है? जब हमारा जो फ्रेंच रहता है वो स्कूल जाने में क्या करते रहता है? आनाकानी करते रहता है, मतलब उनको स्कूल जाने में मन नहीं लगता है और वो अपने शिक्षक एमहेमेल से बहुत ज्यादा क्या होते हैं? डरते भी हैं। ऐसा क्लास टीचर होने की वजह से वो उससे डरते हैं।
मतलब फ्रेंच है वो एमएमएल से डरते हैं। अब उस दिन जिस दिन वो स्कूल जा रहा था उस दिन वो जाना भी नहीं चाहता था स्कूल, और उस दौरान क्या होता है कि वो थोड़ा लेट से स्कूल जाता है। स्कूल लेट से जाता है, रास्ते में जाते जाते उनको रास्ते में एक बहुत बड़ा क्राउड्स लगता है, मतलब गैदरिंग ऑफ पीपल नजर आता है, जहाँ क्या होते रहता है बहुत सारे लोग एक जगह खड़े होकर एक बोर्ड को देखते हुए रहते हैं। उस बोर्ड का नाम क्या है? बुलेटिन बोर्ड। क्या नाम है? बुलेटिन बोर्ड। इसमें जब इन कैरेक्टर का बात करेंगे तो इन कैरेक्टर में हमारा एक बुलेटिन बोर्ड आता है। क्या आता है? बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मतलब क्या होता है? जिसमें कोई नोटिस डाला जाए या फिर कोई ऐसा न्यूज डाला जाए जो पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे विलेज के लिए या फिर पूरे टाउन के लिए हो। उस जगह में एक बुलेटिन बोर्ड लगाया जाता है जहां क्या होता है किसी प्रकार का नोटिस या फिर किसी प्रकार का ऑर्डर आए तो उस चीज में उस नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ रहता है। इस दौरान क्या होता है? फ्रेंच स्कूल जाते रहता है। स्कूल जाने के दौरान वो देखता है कि बहुत सारे लोगों का एक भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, लोग नोटिस बोर्ड के पास मतलब बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े हैं। वो जाते जाते सोचता है कि अभी के समय में जितने भी बुरे हमारे जो वैल्यू बुरे रूल्स हैं, जितने भी बुरे रूल्स है, खराब न्यूज है, वो सारे के सारे यही बुलेटिन बोर्ड में आता है। क्लियर है? इस वजह से वो क्या करता है कि वो उधर जाता भी नहीं है। लोग बोलते हैं क्या कि इधर आके देख लो कि इसमें क्या लिखा हो, लेकिन वो उधर जाना पसंद नहीं करता है क्योंकि वो पहले से स्कूल लेट हो चुका है इस वजह से। और उस दिन जो एमएमएल रहते हैं वो सारे बच्चों को और फ्रेंच को भी एक पार्टिसिपल्स पर एक होमवर्क देते हैं, जिस होमवर्क को भी फ्रेंच कंप्लीट नहीं करता है। इस वजह से भी वो स्कूल जाने में थोड़ा सा कतराता है कि मैं आज नहीं जाऊं, ऐसा वैसा फील करता है, लेकिन फिर भी वो जाता है। ठीक है, तो ये था इन दोनों के बीच के कॉम्बिनेशन और इसमें फ्रेंच का सोच कि हम क्यों जाए क्यों नहीं जाए। और यहां मैंने ये भी बताया है कि जो हमारा एमएमएल है वो एज अ माइंड वो टेम्पर है। क्या है? मतलब बहुत ही भड़कीले इंसान है। कैसे इंसान है? भड़कीले इंसान। चलिए आगे आते हैं। क्या बोलाता है? प्लेस। एक जगह के बारे में बात किया है, जिस जगह को इस स्टोरी में मेन प्लेस के बारे में बात करता है। तो एक जगह है जो है जिस फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? अल्सेस एंड लॉरेन। ये फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है क्या? अल्सेस और लॉरेन। ये क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है। चलिए हम देखते हैं कि अल्सेस और लॉरेन में क्या बातें की गई है, इसके बारे में क्या बातें की गई है, या फिर इसमें कुछ रूल्स आए हैं या फिर किसी प्रकार के चेंजिंग हुए हैं, चेंजेस आए हैं। क्या है? जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट टाइम होता है क्या कि ये अल्सेस और लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन ये हमारा फ्रांस का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस जगह में क्या होता है? एक ऑर्डर आता है। क्या आता है? ऑर्डर आता है। और वो ऑर्डर किस चीज में लिखा हुआ रहता है? बुलेटिन बोर्ड पर। कहाँ लिखा हुआ रहता है? बुलेटिन बोर्ड पर। अब वो ऑर्डर क्या होता है? अब आगे का पॉइंट में देखते हैं। बोलता है अकॉर्डिंग टू फ्रेंच, मतलब जो स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? बोलता है अनयूजुअल सीन विद देयर डेली थॉट्स एंड व्हाट ही नोटिस दैट टाइम। बोलता है क्या? फ्रेंच का जो डेली सोच रहता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या सोचता है और उसमें क्या नोटिस रहता है उस समय में। बोलता है कि वो जाके जैसे स्कूल पहुंचता है वो देखता है क्या? अनयूजुअल थिंग्स। अनयूजुअल थिंग्स मतलब क्या? अचानक कुछ ऐसा बदलाव आ जाना जो हम लोग सोच के नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी वो बदलाव हो जाता है। क्लियर है? अनयूजुअल थिंग्स या फिर अनयूजुअल मोमेंट्स जो किसके साथ बिहेव हो रहा है? तो फ्रेंच के साथ। फ्रेंच देखता है क्या कि मैं जब स्कूल जाता था तो स्कूल से इतनी बच्चों की आवाजें आती थी जो पूरे सड़कों पर, पूरे गलियों पर सुनाई देते थे, लेकिन उस दिन, किस दिन? जब हमारा फ्रेंच किस चीज के बारे में बात कर रहा है? तो लास्ट लेसन के बारे में बात कर रहा है। इस दिन क्या होता है? तो इस दिन पूरे क्लास शांत होते हैं, बहुत सारे बच्चे पूरा अपनी अनुशासन के साथ बैठे हुए रहते हैं और शांति से बैठे हुए रहते हैं। जैसे फ्रेंच क्लासरूम पहुंचता है तो देखता है क्या कि बच्चे भी शांत हैं, हमारे जो एमएमएल है उनका जो आउटफिट भी है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और जो हमारा एमएमएल का साउंड है, मतलब जी उनका जो क्राउड, मतलब कि जिस तरह से वो अकड़ में कड़क आवाज से बोलते हैं वैसा आवाज भी उनका आज नहीं है। अब ये अनयूजुअल थिंग्स है जो नोटिस कर रहा है। कौन? तो
फ्रेंच नोटिस कर रहा। फिर देखता है क्या कि जिस बैक बेंच हमेशा खाली रहा करता था, आज वही पीछे के बेंचों में कौन लोग बैठे हुए हैं? तो बैठे हुए हैं उस गांव के लोग, मतलब विलेजर्स। कौन बैठे हुए हैं? विलेजर्स। ये ध्यान दीजिएगा, अनयूजुअल थॉट्स या फिर अनयूजुअल नोटिस किसके थ्रू? हमारा फ्रेंच के थ्रू। फ्रेंच देखता है क्या कि बच्चे शांत हैं, हमारे एम हमें बहुत ही अच्छे ग्रीन नीटेड कोट में है, मतलब अच्छे से कोट में एज अ फेयरवेल मोमेंट में, या फिर जो ओकेजनली कोई आउटफिट पहनता है उस आउटफिट को बताया जा रहा है कि जब हम अपने क्लास में इन किए, फ्रेंच बोलता है, तो हमने देखा क्या? तो देखा कि हमारे जो एमएमएल हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रीन नीटेड कोट में और बहुत ही नम्र आवाज में लोगों को कुछ ना कुछ बता रहे हैं। और उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत शांत से बैठे हुए हैं। और पीछे के बेंच में जो हमेशा खाली रहा करता था, उसमें आज कौन बैठे हुए हैं? विलेजर्स बैठे हुए हैं। इसके दौरान वो नोटिस करता है कि आखिरकार ये विलेजर्स हमारे क्लास में क्या कर रहे हैं। तो हमारे विलेजर्स एक रिस्पेक्ट देने के लिए आए हैं। किसको? एमएमएल को। क्यों? क्योंकि अब पता चलेगा कि ये आखिरकार इतना नम्र आवाज से क्यों बोल रहे हैं हमारे टीचर। तो वो इसलिए से बोल रहे हैं क्योंकि एक ऑर्डर आया हुआ है। कहां से? बर्लिन से। कहां से? बर्लिन, जो जर्मनी में है। बर्लिन कहाँ है? एक बर्लिन जगह है। बर्लिन हमारा है कहाँ? तो बर्लिन है जर्मनी में। जर्मनी जो रसिया में। बोलता है बर्लिन से एक ऑर्डर आया हुआ है। वही ऑर्डर हमारा बुलेटिन बोर्ड में था, जो फ्रेंच उस समय नोटिस कर रहा था कि कुछ ना कुछ बुरा न्यूज ही आया होगा इस नोटिस बोर्ड में। बोलता है बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर आया है? कि अब से फ्रांस के स्कूल जो कहाँ है, अल्सेस एंड लॉरेन में जो स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में अब से केवल जर्मन पढ़ाई होगा। बोलता है कि इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अलास्का एंड लॉरेन। बोलता है क्या कि जब हमारा एक बर्लिन से आया हुआ ऑर्डर लोगों तक पहुंचता है, तो उस ऑर्डर में लिखा रहता है कि अब से फ्रांस के स्कूल में भी, जब तक फ्रेंच पढ़ाई हो रहा था तो हो गया, लेकिन अब से क्या होगा कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में भी केवल जर्मन ही पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया होगा? केवल जर्मन। इस चीज को बताने के लिए और उस दिन का क्लास ही बहुत ही शांतिपूर्ण रहता है, जिसमें बहुत सारे विलेजर्स और बच्चे बैठे रहते हैं। उस दौरान अब आते हैं मोमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स के बीच में। नेक्स्ट बोलता है एमएमएल का बिहेवियर में बदलाव आना। हमारा बिहेवियर एमएमएल के थ्रू कैसा रहता है वो देखना। एट द लास्ट मोमेंट विथ ऑल स्टूडेंट्स। बोलता है क्या कि एमएमएल को सभी लोग एज अ टेम्पर पर्सन समझते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ? सभी के थॉट, सभी के मोमेंट, सभी के सोचने का तरीका बदल चुका था। क्यों? बोलता है कि आखिरकार एमएमएल का बिहेवियर कैसा था? तो एमएमएल का बिहेवियर उस दिन बहुत ही अच्छा था। कैसा था? बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही नम्र, बहुत ही अच्छे से प्यार वाली भाषाएं बोल रहे थे। उस दौरान जो हमारा फ्रेंच रहता है वो नोटिस करता है क्या कि आज हमारे टीचर आखिरकार ऐसे क्यों है। तो उन्हें ये तो समझ आ गया कि अब से जो फ्रेंच पढ़ाने के लिए हमारे एमएमएल जो है वो हमारे स्कूल आया करते थे, अब से वो स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई नहीं होने वाला। और एमएमएल उसी दौरान क्लासरूम में बोलते हैं कि आज का क्लास आप लोग का ये फ्रेंच का लास्ट क्लास होने वाला है, लास्ट पढ़ाई होने वाला है। अब से फ्रेंच लैंग्वेज आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब से आपके लॉरेन और अल्सेस के स्कूलों में केवल क्या पढ़ाया जाएगा? ओनली जर्मन। क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन। तो इसीलिए हमारे जो एमएमएल रहते हैं वो एज अ उनका फेयरवेल बनाया जाता है। फेयरवेल मतलब कि आज हमारे एमएमएल का इस स्कूल में आखिरी दिन है, और वो अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में लगभग 40 साल अपने सर्विस को दिए थे, मतलब 40 साल तक शिक्षक के उपाधि में रहे थे, जिस वजह से विलेजर्स भी उनको अच्छा मानने लगे थे और बच्चे भी अच्छा मानने का एक तरीका क्या था? लास्ट मोमेंट में सारे बच्चे भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लास्ट मोमेंट आखिरकार कुछ तो बदलाव होना चाहिए। तो लास्ट मोमेंट में क्या करते हैं कि वो एक लेसन को लेके बैठते हैं। लेसन क्या बोलते हैं? क्या कि स्टूडेंट्स
आज मैं आप लोगों को केवल लास्ट लेसन पढ़ाने वाला हूं, जो है कौन से लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में। और किस चीज पर है, तो वो है फ्रेंच लैंग्वेज का ग्रामर पर है। किस पर है, ग्रामर पर हमारा आज का सबक पढ़ेंगे। बोलता है उस दिन जो हमारा एम हिमेल रहते हैं, वो फ्रेंच लैंग्वेज का जो ग्रामर का डिस्क्रिप्शन देते रहते हैं, डिस्क्राइब करते रहते हैं। उस चैप्टर को सारे स्टूडेंट्स और हमारा फ्रेंच बहुत ही अच्छे से समझता है। बोलता है क्या कि आज हमारा जो एम हिमेल शिक्षक हैं, उनकी सारी बातें आज हमें बहुत ही अच्छे से समझ आया है। आज ऐसा फील हो रहा है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। इस दौरान बोला जाता है क्या कि आप इसी दौरान जब हमारे स्टूडेंट्स और हमारे एमएमएल को यह पता चलता है इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, क्या कि जब एक जगह में लगातार कोई अच्छी भाषाएं बोली जा रही है और उसको तब तक हम महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन अचानक एक ऐसा मोमेंट आएगा, एक ऑर्डर आने के थ्रू, बर्लिन से एक ऑर्डर आने के थ्रू क्या हुआ कि वहां का जो मदर टंग है वो अचानक बदलने का ऑर्डर मिला। लेकिन उस दौरान लोगों को समझ आता है कि हमारा जो मातृभाषा था वही हमारे लिए अच्छा था। जैसे हम लोग इंडियन हैं, इंडियन के लिए हिंदी मातृभाषा है, तो हिंदी अधिकतर जगहों में बोला जाता है। इसी वजह से जो हमारा उस समय अल्सेस और लॉरेन का जो मदर टंग था वो था फ्रेंच लैंग्वेज। लेकिन अब से जब से ऑर्डर आया वहां, तब से वहां क्या पढ़ाई होने वाला है, केवल लैंग्वेज में भी अगर पढ़ाई होने वाला है तो वो होगा केवल जर्मन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। हाँ, याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट बोलता है व्हाट इट टाउट एट लीस्ट। उन्होंने लास्ट में क्या पढ़ाया था, हमने बात किया है कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज का एक लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया जो ग्रामर है। किस चैप्टर के बारे में, ग्रामर में। और इस चैप्टर को ही बोलते हैं कि आज मैं आप लोगों को अपने थ्रू फ्रेंच का एक लास्ट सबक पढ़ाने वाला हूं। कौन सा सबक, लास्ट सबक। जिस सबक में क्या बताया जा रहा है, तो जिस सबक का भी नाम रखा गया है द लास्ट लेसन। क्या रखा गया है, द लास्ट लेसन। अब ये क्लियर हो गया है कि द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम क्यों पड़ा। तो द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आज हमारे एम हिमेल का अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में लास्ट दिन है, लास्ट का क्लास लेंगे। वो जिस क्लास में वो किन चीजों के बारे में बात करेंगे, तो बात करेंगे किन चीजों के बारे में, तो केवल फ्रेंच ग्रामर के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के ग्रामर के बारे में। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग फाइनल गुड बाय। फाइनल गुड बाय मीन्स एज अ टीचर फेयरवेल। मतलब कि अब हमारे जो एमएमएल है वो अगले दिनों से अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में फ्रेंच पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। क्लियर है। इस वजह से वो देखते हैं क्या, बच्चे भी देखते हैं, गांव वाले भी देखते हैं, और इसीलिए एक रिस्पेक्ट देने के लिए सारे विलेजर्स बैक बेंच में और हमारे स्टूडेंट सारे अच्छे से क्लास में बैठे हुए रहते हैं एज अ पूरा साइलेंस। और वो अपने टीचर किसको, एमएमएल को पूरा रिस्पेक्टफुली फेयरवेल देते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। क्या कि अपनी मदर टंग को सही में वैल्यू देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विदाउट मदर टंग वी कांट सर्वाइव विथ ऑल प्लेसेस। बोलता है क्या कि हम लोग, इसीलिए बोला गया है इस चैप्टर में कि आप लोगों को या फिर हम लोगों को हमेशा उन भाषाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए जिन भाषा को हमारी मातृभाषा के रूप में देखा जाता है। मतलब एक ही, मतलब हिंदी, इस जगह में फ्रेंच। लेकिन एक ऐसा वॉर के थ्रू यहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। ठीक है। और अब से क्या होने वाला है, यहाँ के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई होने वाला है जो हर कोई फॉलो करेगा। और इस जगह में लास्ट लेसन क्यों नाम पड़ा, तो इसलिए पड़ा क्योंकि आज एमएमएल के द्वारा फ्रेंच लैंग्वेज का ग्रामर का लास्ट लेसन पढ़ाया गया। इसी वजह से फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन पढ़ाने के दौरान यहाँ हमारे एमएमएल इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन बताए हैं। और इस चैप्टर को अच्छे से बताने के लिए हमारे अल्फोंसी डॉडेट आए हैं, जो एज अ राइटर, एज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट फेमस हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के सिलेबस में बहुत ही ज्यादा मददगार रहेगा। आप लोगों को यह समरी, एज अ समरी आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।